हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल राज स्टेज 1 2 3 में। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज नंबर सिस्टम में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूं थ्योरी तौर पे, जिसमें प्रथम है पद तथा व्यंजक। पद क्या है और व्यंजक क्या है? दोस्तों, जब कई संख्याएं प्लस माइनस चिन्हों द्वारा जुड़ी हों, तो उन्हें व्यंजक कहते हैं। व्यंजक के प्रत्येक भाग को जो प्लस या माइनस चिन्हों से विभक्त हों पद कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 8 हो गया, प्लस 9 हो गया, माइनस 3 हो गया। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? इसको पूरे को क्या कहेंगे? यह है व्यंजक। क्या है ये? व्यंजक। प्लस माइनस से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजक। इसको अलग अलग क्या कहेंगे? 8 है, ये 9 है और ये -3 है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पद। ठीक है दोस्तों, बीजगणित में ज़्यादा काम आता है ये। व्यंजक और पद ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस संख्या के पूर्व मतलब पहले प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह हो, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा प्लस का ही चिन्ह रहेगा। जिसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस से जुड़ी होते हैं, इनको क्या कहेंगे? व्यंजक। और अलग अलग जो होगा उसको कहेंगे पद। ठीक है, आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाजकता का नियम। भाजकता का नियम मतलब कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भाजकता का नियम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इसमें आएंगे 2 से भाजकता का नियम। कैसे जानेंगे हम कोई संख्या 2 से विभाज्य है? कैसे? मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 8 5 7 3 2। ठीक है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया। अब कैसे जानेंगे ये 2 से विभाज्य है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक, क्या है ये? इकाई अंक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है ना, क्या हो? 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी हो इकाई अंक के स्थान पर, जो संख्या दी हुई है उसके इकाई अंक के स्थान पे 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि ये अंक मिलते हैं तब वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और ये जो है 2 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इस इकाई स्थान पे अगर इनमें से कोई अंक मिलता है तब ये 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आप 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ये कोई संख्या है। ठीक है ना? इसमें क्या है? यदि जो संख्या है उनके अंकों का योग है, उनके अंकों का मतलब 3 + 5 + 7, उनके अंकों का योग 3 का गुणक हो या 3 से विभाज्य हो, तो इसको क्या कहेंगे? ये कितना आ गया? 7 5 12 3 15, ये आ गया 15।
जो कि क्या है, ये तीन का गुणक है। क्या है? 3 का गुणक है, या 3 से विभाजित है। अगर ये इन अंकों का योग 3 से विभाजित है या 3 से गुणक है तो ये 3 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? जो हमें संख्या दी हुई है, यदि उनके अंकों को आपस में जोड़ लिया जाए, अगर वह योग 3 से विभाजित है या 3 का गुणक है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी शायद क्लियर हो गया होगा। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम ले लेते हैं 6, 5, 7, 8, 3, 6, ये पूरी संख्या ले लेते हैं। अभी बड़ी संख्या है, अब इसको कैसे चेक करेंगे ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो क्या है, इनके लास्ट के अंकों को देखते हैं। ये जो अंक हैं इसको देखते हैं। अगर यह 4 से विभाज्य है, अगर ये 2 अंक जो दिए हैं ये 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी अंक ले लीजिए आप, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर लास्ट के 2 अंक से मेरी जो संख्या है, जैसे 36 है, अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो क्या होगा, ये सारी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे सिंपल 5 का है। 5 का क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, 2, 4, 6, 0 ले लीजिए, इसके इकाई अंक में क्या है, 0 है। या 2, 4, 6, 5 ले लीजिए, इसके इकाई अंक में क्या है, 5 है। इकाई अंक में 5 और 0 होना चाहिए। 5 और 0 होगा, 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 7 की भाजकता का 7 की भाजकता के लिए देखते हैं। अब इसका ये नियम कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को, जैसे ले लीजिए इसमें 2, 9, 4, ठीक है, 2, 9, 4 ले लिए। अब कह रहे हैं इसमें किसी भी संख्या के अंतिम अंक को, अंतिम अंक कहने का मतलब ये है 4, अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या, इसको छोड़ के शेष संख्या में से घटाने पर यदि 7 से विभाजित संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे इसको ले लिए 294 है, 294 का इकाई का अंक ये है, तब 29 हो गया ये जो बची है संख्या। इकाई के अंक में 4 से गुणा करके 2 से गुणा, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके जो बची संख्या है उसमें से घटा देंगे। कितना आएगा, 29 माइनस 8 बराबर 21। अब ये जो संख्या आ रही है, अगर ये 7 से विभाज्य है, जो कि 7 से
विभाज्य है, 7 से भाज्य है, तब ये संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। फिर ये बात सुन लीजिए दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या 2 से इसमें गुणा करके शेष संख्या में से उसको घटा दिया जाता है। जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, अगर उसमें वो 7 से विभाज्य है तब ये समझेंगे है 2, 9, 4 जो दी गई संख्या वो भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से इसमें क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। अब जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लो 6, 5, 7, 1, 2, 8, ये कोई हमारी संख्या है, ये हमारी कोई संख्या है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे ये 8 से विभाजित हो जाएगी? तो इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा ये हम देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा ये अंक देखते हैं किस, अगर ये तीनों अंक 8 से विभाज्य हैं, 1, 2, 8 8 से विभाजित हैं, 8 से अगर विभाज्य हैं, 8 के 8, 8 6 48, 16 8 128, ये देख रहे हैं हम 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी, क्या हो दोस्तों? यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। 11 के विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई की ओर से चलने पर, एग्जाम्पल से दिखाते हैं। मान लीजिए 4 है, 3 है, 2, 1, 6, 8। ठीक है दोस्तों, ये कोई संख्या है, कहते हैं 11 से यह तभी विभाज्य होगी जब इकाई की तरफ से, जब इकाई से, यह है इकाई से बाएं की तरफ चलने पे सम संख्याओं जो इकाई से बाएं की तरफ चलने पर जो सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो, 0 हो। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। जैसे अब इधर सम स्थानों का अंकों के योग, सम स्थानों के अंकों का योग, समस्थान के अंकों का योग क्या है इसमें? इधर से चालू करते हैं, तो क्या हो गया? 6 हो गया अपना, 2 हो गया और 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो 6 + 2 + 4। ठीक, अब माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान क्या हो गया अपना? 8 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया, 8 + 1 + 3 कितना आ गया? 6 2 8 4 12, 12 माइनस 8 3 11 1 12 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, दोनों के 0 आ गए हैं। ठीक, अब क्या है ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें जब कोई संख्या दी हो
दी हुई है कोई संख्या, उसको चेक करना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसके इकाई की तरफ से चलते हैं और जो सम स्थान पे अंक है, जैसे 6 है, 2 है, 4 है, उसको जोड़ लेते हैं और विषम स्थानों के योग में से घटा देते हैं। जैसे 8 है, 1 है, 3, इसको जोड़ के घटा देते हैं। देखो जोड़ के घटा दिए हैं, इसका योग 0 आ रहा है, अतः ये 11 से विभाज्य है। आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों इसमें 6 का नहीं दिया गया है। 6 का इसलिए 2 और 3 का 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है 6। जो 2 से 3 से रहेगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए वो भी डिवाइड हो जाता है, उसके देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर इन्हीं में से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों आता है वी बॉडमॉस। वी बॉडमॉस आप लोग पढ़े होंगे। वी बॉडमॉस टॉपिक है, वी बॉडमॉस सिंप्लीफिकेशन के लिए, सरलीकरण के लिए आता है। इसमें क्या है, वी बॉडमॉस में ये समझ लीजिए नियम है, इसी के तहत हम सरल करते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इससे संबंधित जो सवाल होते हैं, अगर एक लाइन में दिए हैं, उनको कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसी फार्मूले के अंतर्गत हमें मालूम चलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें वी बॉडमॉस का क्या अलग अलग वो है। वी बनता है वी का मतलब है विनकुलम, ठीक है, और बी का मतलब ब्रैकेट्स, ऑफ का मतलब ओ, इसको ऑफ, ठीक है ना। इसको कभी कभी गुणा से इसको हिंदी में का बोलते हैं, ऑफ में का बोलते हैं, मल्टीपल का समझ लीजिए एक निशान है। तो इसको डी से डिवीज़न हो गया, एम से मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो गया, ऐसे सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है ना। इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक इसमें जब अंक दिए रहते हैं, जैसे 4 -5 -6 दिया है, सब ब्रेकेट लगा है, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी हुई थी, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसी को हल किया जाता है, इसी को ही हल किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट का नंबर आता है। ब्रैकेट या कोष्ठकों में सबसे पहले ये छोटा कोष्ठक, उसके बाद ये हमारा मझला कोष्ठक, उसके बाद ये हमारा बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले ये करते हैं विनकुलम को, उसके बाद छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। उसके बाद इसका मतलब है का, हाफ का पर क्या का, हालांकि इसका प्राय जो है गुणे से ही है, इसका मतलब होता है गुणे से ही है, गुणा। ठीक है। उसके बाद डिवीज़न आता है, भाग, इसको बोले विभाजन। उसके बाद विभाजन की क्रिया होती है, उसके बाद गुणे की, गुणा कहते हैं गुणे की। उसके बाद गुणे की क्रिया होती है, उसके बाद जोड़ की प्रक्रिया होती है, जोड़ की प्रक्रिया होती है, सॉरी दोस्तों, ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। उसके बाद गुणा, उसके बाद डिवीज़न भाग करते हैं। उसके बाद गुणे का नंबर आता है, उसके बाद एडिशन जोड़ का नंबर आता है, उसके बाद घटाओ, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाओ। यही है दोस्तों बॉडमॉस का नियम। ठीक है। बॉडमॉस में एक चीज़ बढ़ गया था, विनकुलम। ठीक है ना। विनकुलम क्या होता है, रेखा कोष्ठक होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, कोष्ठक में पड़ी पाई खींची होती है, सबसे पहले उसको हल कर लेते हैं, उसके बाद जो है बॉडमॉस वाला रूल लगा के अपना सवाल हल करते हैं। ठीक है दोस्तों अब कल हम कुछ इसमें फार्मूले बताएंगे और एक आध दो सवाल जो है करवाएंगे नंबर सिस्टम संबंधित। उसके दूसरे दिन और कुछ ट्रिक्स वगैरह और न्यूमेरिकल्स हल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।